ओम जय जय श्री राधा माधव की जय हो। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, जो हर क्षण परिवर्तनशील है वही संसार है। मनुष्य जीवन का सुख सांसारिक है, इसलिए वह टिकता ही नहीं। इच्छाओं की तृप्ति का नाम सुख है और इच्छाएं अंतहीन हैं। मनुष्य ने जीवन की साधन सुविधाओं को ही सुख मान रखा है। मनुष्य जिस सुख की खोज में है वह उसी के भीतर आनंद स्वरूप विद्यमान है। क्योंकि वह मोह निद्रा में है, इसलिए वह स्वयं आनंद से भटक गया है। सुख संसार में नहीं, स्वयं में है। आनंद स्वयं में समाया है। वह खोजने से नहीं, जागने से मिलेगा। अपने इष्ट के प्रति व्रत एवं उपवास, भजन एवं कीर्तन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी जगाने का कार्य करते हैं। मनुष्य की जीवन यात्रा को चलाने के लिए जगत में बहुत कुछ है, परंतु मनुष्य को पूर्ण रूप से तृप्त करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। कर्तव्य को निष्ठा से करने में आनंद को पहचाना जा सकता है। आनंद की यह अवस्था कर्तव्य कर्म में आनंद रस की अवस्था है। जब तुम कर्तव्य कर्म करते हो तो मन सहित सारी इंद्रियां खिल उठती हैं। मनुष्य संसार में रहते हुए सर्व मुक्ति के लिए आनंद का मार्ग प्रशस्त करे। जब तक मनुष्य का व्यक्तिगत अहम समष्टि के आनंद में समाहित नहीं होगा, तब तक आनंद का कोई महत्व नहीं होगा। जैसे नदियां तभी तक अशांत रहती हैं जब तक उन्हें समुद्र नहीं मिल जाता। मनुष्य के लिए संसार का सुख निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य को जिस सच्चा सुख, पूर्ण आनंद या एकात्मता की तलाश है वह यहाँ नहीं है। मनुष्य की बेचैनी आनंद या अमृत की बेचैनी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इव अंभसा। अर्थात जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अर्थात कर्मयोगी मोह ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य व्यक्तिगत अहम, ममता और आसक्ति का त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कार्य करे। चूंकि मनुष्य के भीतर विश्वात्मा कार्यरत हैं, इसलिए अखंड आनंद, परमात्म एकता ही सच्चा सुख है। हरे कृष्णा।